हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो देखो क्या गिवन है आपको, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स है सच दैट कि कॉस ए एंड कॉस बी आपको क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल एट बी, इसको नेम दे दो ए बी सी। ठीक है, तो देखो एक ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, हमें बोला ना, देखो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे इसको सी ले लो, सी 90 डिग्री पे, क्योंकि बी हमें एक्यूट बोला है ना, तो यहाँ पे बी ले लो। ये दोनों कौन से हो गए एंगल्स, आपके एक्यूट एंगल्स है ना, जिनका सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट, हमें क्या गिवन है, गिवन है cos A इज इक्वल टू व्हाट, cos B। ठीक है, तो सिंस दिस इज व्हाट 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट वाली साइड होगी आपके पास हाइपोटेन्यूज। मान लो अब देखो cos A अगर एंगल ये वाला है ना, तो मतलब थीटा ये हो गया आपके पास। तो इसके विद रिस्पेक्ट ये साइड होगी परपेंडिकुलर, ये वाली क्या हो जाएगी फिर बेस, है ना, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। तो cos A की वैल्यू फाइंड कर लो पहले। cos A कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, और cos B भी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो cos A के लिए बेस कौन सा होगा, AC, बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, AB, ये तो सिमिलर सेम रहेगी हाइपोटेन्यूज। अब cos B की अगर मैं बात करती हूँ, तो cos B के लिए थीटा होगा ये वाला, इसके विद रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर हो गया AC, और बेस आपके पास ये हो जाएगा BC। ठीक है, तो यहाँ पे cos B के लिए बेस हो गया आपके पास BC, और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास क्या रहेगा, AB। बात समझ में आई यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों टर्म्स क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से देखो डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो AC की वैल्यू किसके बराबर हो गई, BC। अब हमें क्या बोल रहा है कि AC हम कहाँ पे आ गए, देखो AC इक्वल टू क्या आ गई, BC, मतलब दो साइड्स इक्वल होगी। कौन कौन सी, AC इज इक्वल टू क्या होगी, BC। तो हम देखो दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स, AC के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा, एंगल B, और BC के ऑपोजिट वाली एंगल कौन सा है, एंगल A। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और ये कहाँ से आया, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यही है, देखो दो साइड्स इक्वल है, उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो वो कौन सी थ्योरम होगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें गिवन है, देखो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, तो एंगल सी कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सच दैट के कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो दोनों इक्वल है। कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो होगा। अगर कॉस ए है तो ए हो गया थीटा, थीटा के विद रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे तो ये बेस हो गया। तो हमें चाहिए बेस, तो बेस क्या होगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास एक ही रहेगा दोनों में, AB। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस बी, जब B आपके पास एंगल है थीटा, तो इसके लिए बेस होगा BC। तो यहाँ पे BC हो गया, BC बाई AB, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, AB तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC। अब जब दो साइड्स इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमें देखो यही शो करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो लिख देना हैंस प्रूफ। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6।